हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ मोनीश कुमार सिंह। आज हम लोग नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। टॉपिक है जेनेटिक कोड। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जेनेटिक कोड को किसने डिस्कवर किया था, जेनेटिक कोड क्या होता है, कैसे बनता है, और फाइनली हम लोग डिस्कस करेंगे कि जेनेटिक कोड के क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि जेनेटिक कोड्स आर आल्सो नोन एज कोडान। जेनेटिक कोड्स को कोडान भी कहा जाता है। और सबसे पहले जेनेटिक कोड टर्म दिया था जॉर्ज गैमो ने। जॉर्ज गैमो ने सबसे पहले जेनेटिक कोड टर्म दिया था, इनको कोडान भी कहते हैं। अब ये जेनेटिक कोड होते क्या हैं? जेनेटिक कोड्स जो होते हैं दे आर ट्रिपलेट कोडान। ये 3 लेटर के बने होते हैं एंड दे आर ओरिजिनली फाउंड ऑन डीएनए। और ये बेसिकली डीएनए में पाए जाते हैं दैट ट्रांसक्राइब एंड फाइनली प्रेजेंट ऑन एमआरएनए, जो ट्रांसक्रिप्शन के बाद एमआरएनए पे मौजूद होते हैं। तो एक्चुअली जेनेटिक कोड जो होते हैं वो डीएनए पे होते हैं और ट्रांसक्रिप्शन के बाद एमआरएनए पाए जाते हैं। और ट्रांसलेशन के समय टीआरएनए जो होता है वो एमआरएनए पे इन्हीं कोडानों को रीड करके और इनके सीक्वेंस के हिसाब से अमीनो एसिड को लाके जोड़ता है और पॉलीपेप्टाइड का फॉर्मेशन होता है जिसको ट्रांसलेशन कहा जाता है। तो ये जेनेटिक कोड हो गया, इसका डेफिनेशन हो गया। अब हमको ये पता करना है कि जेनेटिक कोड का कुल नंबर कितना होता है और ये कैसे डिसाइड होता है। तो सेल में टोटल अमीनो एसिड का संख्या जो होता है वो 20 होता है और 20 अमीनो एसिड को कोड करने के लिए कितने कोडान चाहिए होते हैं और ये कोडान कितने लेटर का बना होता है, इसके बारे में हमको पढ़ना है। तो टोटल जो बेस होता है, टोटल बेस, उसका संख्या है 4। चाहे वो डीएनए हो या आरएनए हो, सब में चार ही बेस होता है। अब अगर एक बेस का अगर एक कोडान बना होगा तो 4 टू द पावर 1 यानी कुल कोडान का संख्या कितना हो जाएगा 4। और एक कोडान एक अमीनो एसिड को कोड करता है, तो इस तरीके से कुल 4 अमीनो एसिड कोड होंगे। लेकिन आपको कितना अमीनो एसिड कोड करना है 20। इसका मतलब कि कोडान जो है वो 1 लेटर के नहीं बने होते हैं। अब देखिए, अगर ये मान लिया जाए कि कोडान 2 लेटर के बने होते हैं तो 4 टू द पावर 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 16। टोटल 16 कोडान बनेंगे और इस तरीके से कुल कितना अमीनो एसिड कोड होगा 16। और आपको कितना कोड करना है 20। इसका मतलब कि अभी भी 4 अमीनो एसिड कोड नहीं हो पा रहा है। इसका मतलब कि कोडान जो होते हैं वो 2 लेटर के भी नहीं बने होते हैं। अब देखिए, अगर कोडान 3 लेटर का बना होगा तो 4 टू द पावर 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 64। और 64 कोडान मिल करके 20 अमीनो एसिड कोड करते हैं। ठीक, तो इससे तो ये क्लियर हो गया ना कि कोडान जो होते हैं वो 1 लेटर का नहीं होगा, 2 लेटर का नहीं होगा, 3 लेटर का होगा, ये कंफर्म है। भले कोडान की संख्या ज्यादा है, इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे कि कोडान की डिजनरेसी की वजह से होता है कि कोडान की संख्या ज्यादा है और अमीनो एसिड की संख्या कम है। तो ये हो गया आपका 64 कोडान। 64 कोडान में से 3 कोडान जो होते हैं उनको स्टॉप कोडान कहा जाता है। उन कोडान का नाम है यूएजी, यूजीए और यूएए। ये तीनों स्टॉप कोडान है। यूएजी को कहते हैं अंबर, यूजीए को कहते हैं ओपल, यूए को कहते हैं ओकरे। कभी कभी इनके नाम भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अंबर, ओपल, ओकरे, ये 3 स्टाफ कोडान है। तो 64 में से
3 स्टॉप कोडान को निकाल देते हैं तो कुल कोडान बचेंगे 61, और ये 61 कोडान जो होते हैं ये मिल करके 20 अमीनो एसिड को कोड करते हैं। क्लियर? तो जेनेटिक कोड क्या होता है, किसने इसको डिस्कवर किया, कितने लेटर का बना होता है, ये आपको समझ में आ गया। स्टॉप कोडान कौन कौन होते हैं, इनके नाम क्या होते हैं, अंबर, ओपल, ओकरे, यानी कुल 64 में से 3 स्टॉप होगा और 64 में से 3 निकाल दीजिए तो 61 बचा। 61 कोडान मिल करके 20 अमीनो एसिड को कोड करते हैं। आइए अब देखते हैं कि जेनेटिक कोड्स के क्या क्या कैरेक्टर होते हैं। जेनेटिक कोड्स या कोडान के कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर होते हैं, जैसे पहला कि जेनेटिक कोड या कोडान जो होते हैं ये ट्रिपलेट होते हैं, यानी 3-3 लेटर के बने होते हैं। दूसरा, ये कॉमा लेस होते हैं, इनके बीच में कॉमा वगैरह नहीं लगाया जाता है। और दे आर रीड कॉन्टिन्यूसली, और इनको कॉन्टिन्यूसली पढ़ा जाता है बिना रुके। जैसे एक एग्जाम्पल बताते हैं आपको, AUG, तो देखिए ये ट्रिपलेट है, यानी 3 लेटर का बना हुआ है, इनके बीच में कोई कॉमा नहीं लगता है और कॉन्टिन्यूसली रीड किया जाता है, जैसे AUG, ठीक, या UUU या GGG, ऐसे कॉन्टिन्यूसली पढ़ा जाता है। नेक्स्ट जो कैरेक्टर इसका, जेनेटिक कोड जो होते हैं ये यूनिवर्सल होते हैं। यूनिवर्सल का मतलब कि सेम कोडान जो होगा वो हर जगह सेम अमीनो एसिड को ही कोड करेगा। सेम कोडान कोड सेम अमीनो एसिड इन ऑल ऑर्गेनिज्म, वेदर इट इज ह्यूमन, बैक्टीरिया, वायरस और ट्री। चाहे वो बैक्टीरिया हो, ह्यूमन हो, वायरस हो या पेड़ पौधे हो, सब में सेम कोडान जो होगा वो सेम अमीनो एसिड को कोड करेगा। जैसे ट्रिपल यू से फिनाइलएलानाइन बनता है तो ये हर जगह फिनाइलएलानाइन बनाएगा। AUG जो होता है इसको इनिशिएशन कोडान कहते हैं, ये मेथिओनिन कोड करेगा, ठीक है, तो इसको कहते हैं यूनिवर्सल। 5वां जो कैरेक्टर है कि जेनेटिक कोड जो होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं। स्पेसिफिक यानी एक कोडान एक ही अमीनो एसिड कोड करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल CCU जो होगा ये प्रोलीन बनाएगा और हर जगह बनाएगा। CCC जो होगा ये भी प्रोलीन बनाएगा। CCA ये हमेशा प्रोलीन बनाएगा, ये फिक्स है। CCG ये हमेशा प्रोलीन बनाएगा, ये भी फिक्स है। तो इसको कहते हैं स्पेसिफिक, कि एक कोडान जो होगा वो हमेशा फिक्स अमीनो एसिड ही कोड करता है, ठीक। और लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो है डीजनरेट, यानी जेनेटिक कोड जो होते हैं वो डीजनरेट होते हैं। डीजनरेट का मतलब यही है कि टोटल कोडान का संख्या 61, 3 निकाल देंगे तो, और 61 मिलके 20 अमीनो एसिड को कोड करते हैं। तो ये समझना है कि कोडान की संख्या ज्यादा है और जबकि अमीनो एसिड की संख्या कम है। तो ऐसा क्यों होता है? तो ये कोडान की डीजनरेसी की वजह से होता है। क्यों? क्योंकि सम अमीनो एसिड्स आर कोडेड बाय मोर देन वन कोडान, यानी कुछ अमीनो एसिड जो होते हैं वो एक से ज्यादा अमीनो एसिड के द्वारा कोड किए जाते हैं। कुछ एकाध जैसे ट्रिप्टोफान और कुछ अमीनो एसिड को छोड़ के बाकी अमीनो एसिड जो होते हैं वो 2 से 6 कोडान के द्वारा कोड किए जाते हैं। इसलिए अमीनो एसिड की संख्या कम है और कोडान की संख्या ज्यादा है, इसी को डीजनरेसी कहा जाता है। और जेनेटिक कोड की इस प्रॉपर्टी को डीजनरेसी कहा जाता है, डीजनरेट कोडान कहा जाता है ऐसे कोडान को, ठीक है। तो देखिए एग्जांपल देखिए, जैसे CCU प्रोलीन बना रहा है, ये भी प्रोलीन बनाएगा, CCA प्रोलीन बनाएगा, CCG प्रोलीन बनाएगा, यानी ये चारों प्रोलीन को ही कोड करेंगे। तो अलग अलग तो स्पेसिफिक हैं
लेकिन ये डिजनरेट भी है, क्योंकि चारों मिलके प्रोलीन बनाएंगे, चारों को अलग अलग बनाना चाहिए था। इसी वजह से ये इसी को डिजनरेसी कहते हैं, और इसी की वजह से 64 कोडान, स्टार्ट कोडान को छोड़ के 61 कोडान मिलके 20 अमीनो एसिड बनाते हैं। तो ये हो गया जेनेटिक कोड्स का कैरेक्टर। यहीं पे मैं आपको एक चीज बता देता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है वोबल हाइपोथेसिस। वोबल हाइपोथेसिस, वोबल हाइपोथेसिस जो है वो क्रिक ने दिया था, क्रिक ने इसको प्रपोज किया था, और उन्होंने बताया था कि हर कोडान में 3 लेटर होते हैं, और तीसरा जो पोजीशन होता है उसको चेंज करने से कोडान के अमीनो एसिड कोड करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे GUU में यू देखिए, यू की जगह अगर सी कर दें, सी की जगह ए कर दें, ए की जगह जी कर दें, तब भी सब मिल के क्या बनाएंगे, वैलिन बनाएंगे। यानी कोडान ट्रिपलेट होते हैं और उनका थर्ड पोजीशन में चेंज करने के बाद भी उनके कोडिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसी को वोबल हाइपोथेसिस कहा जाता है। और जो थर्ड पोजीशन होता है, ये जो तीसरा पोजीशन है, इसको वोबल पोजीशन कहते हैं। वोबल पोजीशन यानी इस तरीके का अगर कोई सीक्वेंस में चेंज होगा भी, जिसको म्यूटेशन कहते हैं, तो ऐसे म्यूटेशन साइलेंट म्यूटेशन कहलाते हैं। ठीक, इसी को वोबल हाइपोथेसिस कहा जाता है, जिसको क्रिक ने दिया था। तो बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोगों ने जेनेटिक कोड किसने डिस्कवर टर्म दिया था, जेनेटिक कोड क्या होता है, इसके क्या कैरेक्टर होते हैं, कितने लेटर का बनता है, क्यों बनता है, स्टाप कोडान क्या होते हैं, है ना, इनिशिएशन कोडान क्या होते हैं, AUG को इनिशिएशन कोडान कहते हैं, और रेयरली GUG जो ग्लाइसिन होता है वो भी कभी कभी वैलिन, GUG जो होता है वैलिन होता है, ये भी रेयरली कभी कभी इनिशिएशन कोडान काम करता है, नहीं तो मैक्सिमम AUG ही इनिशिएशन कोडान काम करता है। तो इनिशिएशन कोडान क्या होता है, स्टाप कोडान क्या होते हैं, उनके नाम क्या होते हैं, उनके कैरेक्टर्स क्या होते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक नए लेक्चर के साथ मौजूद होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।